नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ नौकर इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूं। और बच्चों, इससे पहले मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं नौकर चैप्टर का। पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? देखिए, पहला प्रश्न है, उत्तर है आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया। वास्तव में वे उन छात्रों का घमंड तोड़कर उन्हें समझाना चाहते थे कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरा प्रश्न, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। उत्तर, पहला, गांधी जी आश्रम में अपने हाथ से चक्की से आटा पीसा करते थे। आश्रम में रहते हुए भी गांधी जी ने यह काम छोड़ा नहीं। वे आश्रम में भी पिसाई का काम करते थे। इतना ही नहीं, वे चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों लगा देते थे। दूसरा प्रश्न है, आश्रम में एक नियम के अनुसार वे अपने बर्तन स्वयं साफ करते थे। एक बार उन्होंने बड़े बड़े पीतलों के बर्तन को साफ करने का काम अपने लिए चुना और पीतलों की पेंदी पर लगी कालीख को खूब रगड़ कर साफ किया। तीसरा, वे आश्रम में अपने हाथों से सब्जियां छीलते थे। चौथा, किसी का कार्य करने में संकोच नहीं करते थे। एक बार एक नवागत का बिस्तर तक स्वयं उठाकर रखने के लिए गए। तीसरा प्रश्न है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? उत्तर, लंदन में छात्रों ने गांधी जी को भोज पर बुलाया। छात्रों ने इस अवसर पर स्वयं ही शाकाहारी भोजन बनाने का निश्चय किया। गांधी जी भी दोपहर को वहां पहुंच गए और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और छोटे मोटे काम करने में छात्रों की सहायता करने लगे। चौथा प्रश्न, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? उत्तर, श्रीमती पोलक का बच्चा रात को भी दूध पीने के लिए अपनी मां को जगाए रखता था। यह देख गांधी जी ने बच्चे की देखभाल का जिम्मा ले लिया। वे रात को घर देर से पहुंचने पर भी श्रीमती पोलक के बिस्तर से बच्चे को उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते थे। उसे पानी पिलाने के लिए एक बर्तन में पानी भरकर भी रख लेते थे। बच्चे को 15 दिन तक उन्होंने अपने साथ बिस्तर पर सुलाया। अपनी मां से 15 दिन अलग सोने पर बच्चे ने मां का दूध छोड़ दिया। पांचवा प्रश्न, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। उत्तर, आश्रम का नियम था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना काम स्वयं करता था। गांधी जी भी अपना काम स्वयं करते थे। उनको काम करता देख और लोग भी उनका अनुकरण करते थे। इस प्रकार गांधी जी दूसरों को काम करने के लिए आदेश न देकर स्वयं उनके सामने काम करने का उदाहरण पेश करते थे। अब निबंध से आगे का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने का क्या लाभ है? लिखो। उत्तर, गांधी जी में हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वे थकान का नाम जानते ही नहीं थे। उनमें मीलों पैदल चलने की क्षमता थी। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय की बारी में रहते थे, तब वे पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में प्रायः 42 मील चलते थे। गांधी संभवतः पैदल चलने से होने वाले लाभ को जानते थे। पैदल चलकर वे अपने साथियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। गांधी जी को पैदल चलता देख उनके साथी भी उनका खुशी खुशी अनुकरण करते थे। पैदल चलने से बहुत लाभ है। पैदल चलना अपने आप में एक बहुत अच्छा व्यायाम है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न होता है और काम करने में मन लगता है। पैदल चलना अपने आप में एक ऐसा व्यायाम है जिसमें बच्चा, बूढ़ा और जवान सभी आसानी से भाग ले सकते हैं। यह तो ऐसी औषधि है जिसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता और उसका परिणाम सदा अच्छा ही निकलता है।
दूसरा प्रश्न, अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और यह भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता ले सकते हो। तो देखिए इस तालिका में किस तरह से है, काम एक तरफ है, मैं, माँ, पिता, भाई, बहन, चाचा, दादी, अन्य। पहला है घर का सामान लाना, दूसरा है घर की सफाई करना, तीसरा है बिस्तर रखना, चौथा है खाना बनाना और पांचवा है कपड़े धोना। तो देखिए उत्तर नीचे दिया गया है। अब यह देखो कि कौन सबसे ज़्यादा काम करता है और सबसे कम काम कौन करता है। कामों का बराबर बंटवारा हो सके इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सोचकर कक्षा में बताओ। तो देखिए बच्चों, जितना भी ऊपर ब्रैकेट में दिया गया है उसका उत्तर नीचे है। घर का सामान लाना, तो देखिए पहला उत्तर है। घर का सामान पिताजी लाते हैं, कई बार माँ भी लाती है। दूसरा है घर की सफाई, अक्सर माँ करती है, मेरी बहन और दादी भी घर की सफाई में हाथ बटाती है। बिस्तर रखने का काम भी हम सब मिलजुल कर करते हैं। खाना बनाने का काम माँ करती है, दादी भी इस काम में माँ की सहायता करती है। कपड़े धोने का काम माँ करती है, दादी भी इस काम में माँ की सहायता करती है। नहीं, कपड़े धोने का काम भी माँ, दादी और बहन मिलकर करती है। छठा है दूध लाने और पौधों की देखभाल करने का काम भाई करता है। सातवां बाजार से सब्जी लाने का काम माँ करती है। आठवां घर में सभी के कपड़े इस्त्री करने का काम मैं करती हूँ। 9 नंबर है चाचा छोटे मोटे कामों में हाथ बटाते रहते हैं। 10 नंबर है प्रातः नाश्ता बनाने का काम दादी करती है। तो मेरे विचार में अपने अपने सामर्थ्य और समय की उपलब्धि के अनुसार सभी घर के कामों में परस्पर सहयोग करते हैं। इसलिए यह कहना कि अमुक ज़्यादा काम करता है और अमुक कम, ये ठीक नहीं होगा। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं घर के काम में माँ और दादी की सहायता के लिए और भी अधिक प्रयास करूँगा। अनुमान और कल्पना के तहत प्रश्न नंबर 1 है, गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों, सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। उत्तर, गांधी में हर प्रकार के काम करने की अद्भुत शक्ति और क्षमता थी। वे काम करते हुए कभी थकते ही नहीं थे। उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई दूसरा व्यक्ति उनका काम करे। इतना ही नहीं, वे अपने साथियों का काम करने में भी संकोच नहीं करते थे। सेवा भाव उनके जीवन का अंग बन चुका था। उन्हें दूसरों की सहायता और सेवा करते हुए प्रसन्नता होती थी। वे दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अन्य लोग भी उन्हें काम करता देख स्वयं काम करने लग जाते थे। इस प्रकार वे आदेश देने की बजाय दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें काम का महत्व समझाना चाहते थे। इसलिए उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई दूसरा उनका काम करे। अब दूसरा प्रश्न है, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे, तर्क के साथ समझा। उत्तर, गांधी नौकरों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। वे उन्हें वेतन पर गुजारा करने वाला मजदूर नहीं मानते थे। नौकर को भी वे अपने भाई के समान मानते थे। कई बार नौकर के साथ भाई जैसा व्यवहार करते हुए हमें कठिनाई हो सकती है। नौकर इसका अनुचित लाभ उठाते हुए अपने काम में लापरवाही भी कर सकता है, पर गांधी जी का विचार था कि ऐसा होने पर भी हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमारा प्रयत्न कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तीसरा प्रश्न, गांधी जी की कई लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज है। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा? इस पर अपनी कल्पना से लिखो। उत्तर, गांधी जी सारा दिन बहुत व्यस्त रहते थे। वे शारीरिक श्रम तो करते ही थे, जब कभी समय मिलता था लिखने बैठ जाते थे। शायद ही कोई ऐसा काम हो जिसे वे न करते हों। उनमें काम करने की असीम लगन थी। वे काम करते कभी थकते ही नहीं थे। वे रोज कितना काम करते होंगे इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। वस्तुतः वे साधारण आदमी नहीं थे। वे जितना काम दिन भर में करते थे उतना काम शायद ही कोई कर पाता हो। चौथा प्रश्न है, पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का
का आश्रम किस तरह अलग था, कुछ वाक्यों में लिखो। उत्तर स्पष्ट है, आश्रम में साधु संत रहते हैं, उन्हें विश्राम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। छात्रावास में केवल छात्र रहते हैं, छात्रावास छात्रों के रहने का स्थान है। अतएव गांधी जी का आश्रम छात्रावास से बिल्कुल अलग था। वहाँ छात्र नहीं रहते थे, वहाँ गांधी जी, उनके साथी व जरूरतमंद लोग रहते थे। 5वां प्रश्न है, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो पर नहीं करते। सामने उनका नाम लिखो और ये काम तुम्हारे लिए नाम लिखो जो ये तुम्हारे लिए करते हैं। उत्तर, अपना कमरा साफ करना, यह कार्य काम वाली करती है। दूसरा, अपने बिस्तर को करीने से लगाना, माता जी यह करती है। तीसरा, अपना शौचालय साफ करना, सफाई कर्मचारी करता है। चौथा, अपनी पुस्तकों को व्यवस्थित रूप में रखना, मेरी बहन करती है। 5वां, अपने कपड़ों को धोना, कपड़े धोने वाली कपड़े धोती हैं। 6ठा, अपने कपड़े इस्त्री करना, इसे बाजार से करवाते हैं। 7वां, अपने जूते चप्पल साफ व सही स्थान पर रखना, माता जी के कहने पर हम रखते हैं या कई बार वे ही रखती हैं। 8वां, अपना गृह कार्य करना, माता जी बैठकर मुझसे यह कार्य करवाती हैं। अब भाषा की बात है। प्रश्न संख्या 1 है, क पिसाई संज्ञा है। पिसाई शब्द से ना निकाल देने पर पिस धातु रह जाती है। पिस धातु में आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। किसी किसी कार्य में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है, जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बोलाई। तो मूल शब्द के अंत में जुड़कर या नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई है, बताओ ये किन क्रियाओं से बनी है, जैसे रोपाई, सिंचाई, कताई, कटाई, सिलाई, रंगाई। तो उत्तर देखिए, रोपाई जो है रोपना क्रिया से बनी है, और सिंचाई सींचना, कताई काटना, कटाई काटना, सिलाई सिलना, रंगाई रंगना। ख का, हर काम धंधे के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार भी होते हैं। ऊपर लिखे शब्दों का संबंध 2 अलग अलग कामों से है। पहचानो कि दिए गए शब्दों के संबंध किन किन कामों से है। उत्तर, ऊपर लिखे हुए शब्दों का संबंध खेती और बुनाई कताई से है। दूसरा प्रश्न क का है, तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, आसपास के बड़ों से या दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों को कुछ वाक्यों में समझाओ, जैसे तुरपाई, बखिया, कच्ची सिलाई, चोर सिलाई। तो उत्तर है, तुरपाई कपड़े को मोड़ने के लिए हाथ से की गई सिलाई। बखिया, मशीन से की गई सिलाई को बखिया कहते हैं, यह हाथ से भी की जाती है 2 कपड़ों को जोड़ने के लिए। कच्ची सिलाई, पक्की सिलाई से पहले की गई मोटी सिलाई जिसे पक्की सिलाई के बाद हटा दिया जाता है। चोर सिलाई, इसे एक बार तो कपड़े को जोड़ने के लिए किया जाता है, फिर कपड़े को पलटकर दोबारा सिला जाता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता। ख का, अगले पृष्ठ पर दिए गए शब्द पाठ से लिए गए हैं, इन्हें पाठ में खोजकर बताओ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। कालिख, रोशनी, भराई, सेवा, चक्की, पतीला। तो देखिए, कालिख स्त्रीलिंग है, भराई स्त्रीलिंग है, चक्की स्त्रीलिंग है, रोशनी स्त्रीलिंग है, सेवा स्त्रीलिंग है, पतीला पुल्लिंग है। आबादी की चुटकी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गांधी जी आश्रम में किस प्रकार के काम करते थे, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, गांधी जी आश्रम में प्रायः अपने हाथ से चक्की पर आटा पिसा करते थे। गेहूं पिसने से पहले वे उसे बीनते भी थे। कई वर्ष तक आश्रम का भंडार संभालने के काम में भी सहायता की। वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलने व बर्तन मांजने का काम भी कर देते थे। दूसरा प्रश्न, 2 ऐसे उदाहरण दीजिए जिससे यह पता चले कि गांधी जी को सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। उत्तर, एक आश्रमवासी ने एक बार आलू और नींबू बिना धोए ही काट दिए। गांधी जी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक आश्रमवासी को एक बार ऐसे केले दिए गए जिनके छिलके पर काले चकत्ते पड़ गए थे। आश्रमवासी को अच्छा नहीं लगा। गांधी जी ने उसे समझाया कि तुम्हारे लिए ऐसे केले बहुत अच्छे हैं क्योंकि तुम्हारी पाचन शक्ति कमजोर है।
तीसरा प्रश्न, उदाहरण सहित बताइए जिससे स्पष्ट हो कि गांधी जी को तब तक संतोष नहीं होता था जब तक बर्तन एकदम चमक न जाए। उत्तर, एक बार गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का काम खुद संभाला था। जब उन्होंने देखा कि पतीलों की पेंदी पर खूब कालिख लगी है तो वे एक पतीले की पेंदी पर लगी कालिख जोर जोर से रगड़कर साफ करने में लग गए। चौथा प्रश्न है, किसी ऐसी घटना को अपने शब्दों में लिखिए जिससे यह स्पष्ट हो कि गांधी जी अपने काम के लिए अपने किसी साथी की सहायता लेना पसंद नहीं करते थे। उत्तर, गांधी जी जब गांव का दौरा कर रहे होते थे तो कई बार रात को लिखते समय लालटेन का तेल समाप्त हो जाता था। तब वे चांदनी में ही पत्र पूरा कर लेना पसंद करते थे, पर वे अपने किसी सोए हुए आदमी को नहीं जगाते थे। पांचवा प्रश्न, नौकरों के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे? उत्तर, गांधी जी नौकरों को भी अपने भाइयों के समान मानते थे। उनका विचार था कि नौकर वेतन लेने वाले मजदूर नहीं, हमें उनके साथ सदा भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए। लघु प्रश्नोत्तर है। प्रश्न संख्या 6 है, पाठ से उदाहरण देते हुए यह बताइए कि गांधी जी में हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। उत्तर, इसमें कोई संदेह नहीं कि गांधी जी में हर प्रकार का काम करने की अद्भुत शक्ति और क्षमता थी। वे थकान का नाम जानते ही नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध चल रहा था, तब वे घायलों को स्ट्रेचर पर एक दिन में 25-25 मील तक ले जाते थे। दक्षिण अफ्रीका में वे टॉलस्टॉय वारी में रहे थे, तब वे पास के शहर में अक्सर किसी न किसी काम से जाया करते थे। शहर में जाने के लिए उन्हें 42 मील तक पैदल चलना पड़ता था। इसके लिए वह प्रातः 2 बजे बाड़ी से निकल पड़ते थे और शहर में खरीदारी कर शाम होते होते फार्म पर लौट आते थे। इन 2 उदाहरणों से स्पष्ट है कि गांधी जी में काम करने की बहुत क्षमता और शक्ति थी। 7वां प्रश्न है, गांधी जी ने बच्चे की देखभाल के लिए किसी दाई को क्यों नहीं रखा? उत्तर, गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। उनका मानना था कि बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार आवश्यक है। बच्चों की जितनी देखभाल माँ बाप स्वयं कर सकते हैं उतनी कोई और नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए किसी दाई को नहीं रखा। 8वां प्रश्न है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि गांधी जी बड़ों का बहुत आदर करते थे? उत्तर, गांधी जी के जीवन से ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनसे यह पता चलता है कि वे बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे तब गांधी जी उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनके पैर दबाने के लिए तैयार रहते थे और उन्हें भोजन परोसते थे। वे उनके कपड़े भी इस्त्री कर देते थे। इससे स्पष्ट है कि गांधी जी अपने से बड़ों का आदर करते थे। दीर्घ प्रश्नोत्तर है। इस पाठ का शीर्षक नौकर क्यों रखा गया? इस पाठ में गांधी जी द्वारा किए गए कार्यों से किन किन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है? उत्तर, इस पाठ का शीर्षक नौकर रखने का उद्देश्य यही है कि नौकर अर्थात जिससे हम काम करवाते हैं उसे भी सम्मानित दृष्टि से देखना चाहिए। दूसरी ओर यह भी दर्शाया गया है कि किसी पर निर्भर न रहकर मनुष्य को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने सभी कार्यों को स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए। गांधी जी का वरिष्ठ करते हुए भी आटा पीसना, बर्तन मांजना, भंडार घर संभालना आदि आत्मनिर्भरता के उदाहरण हैं। उनमें सेवा भाव भी कूट कूट कर भरा था। नवागत का बिस्तर उठाना, दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर 25-25 मील ढोकर ले जाना, तालाब की भराई करने वालों के लिए नाश्ता बनाना उनके सेवा भाव को दर्शाता है। लंदन में भारतीय छात्रों को भोज पर बुलाया तो गांधी जी सहायता हेतु स्वयं ही पहुंच गए, जो अपना कार्य स्वयं करना एवं दूसरे का सहभागी बनना दर्शाता है। पोलक के बच्चे को संभालना उनके बच्चों के प्रति लगाव का प्रतीक है। बड़ों का सम्मान करना वे अपना सौभाग्य मानते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले जी के साथ ठहरने पर वे उनका बिस्तर लगाते और उनके कपड़े तक इस्त्री करते थे। जातिगत भाषाओं के वे पूर्ण विरोधी थे। वे आश्रम में सभी को समान महत्व देते थे। वे मानते थे कि नौकरों को परिवार के सदस्य की भांति समझना चाहिए। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिन तक रहने के बाद जब वे वहाँ से विदा हुए तो उन्होंने उस घर के नौकरों से कहा कि मैं आप लोगों को अपना भाई समझता हूँ।
आपने मेरी जो सेवा की है उसका प्रतिदान देने की मेरी सामर्थ्य मुझ में नहीं, पर ईश्वर आपको उसका फल देगा। इस प्रकार पाठ में गांधी जी के कार्यों द्वारा ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डाला है कि समाज में नौकर का स्थान अलग नहीं मानना चाहिए, उसे भी सभी की भांति सम्मान मिलना चाहिए। अब मूल्यपरक प्रश्न है, दृढ़ निश्चय व आत्मविश्वास व्यक्ति को सफलता दिलाता है, कैसे? उत्तर, दृढ़ निश्चय अर्थात पक्का इरादा और आत्मविश्वास यानी अपने पर पूरा भरोसा, ये दोनों ही किसी भी लक्ष्य में सफलता प्राप्त करवाने में सहायक होते हैं। यदि हम कठिन से कठिन लक्ष्य में भी दृढ़ निश्चयी रहेंगे तो कभी भी विचलित नहीं हो सकते और आत्मविश्वास हमारी हिम्मत बंधाता है। जैसे गांधी जी ने अपनी सोच के आधार पर साबरमती आश्रम बनाना चाहा, जिसमें सभी आराम से रहें एवं आत्मनिर्भर भी हों। कार्य कठिन था, लेकिन दृढ़ निश्चय व आत्मविश्वास से ही वे सफलता प्राप्त कर सके। वर्तमान समय में मनुष्य द्वारा आकाश की ऊंचाइयों और समुद्र की गहराइयाँ नापना भी इसी से संभव हो पाया है। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजी नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।